guys, welcome to my YouTube channel Harpreet Kaur. So today I am with another video on my YouTube channel. So I hope आज ही मैंने ये वीडियो अपलोड की थी फिज़िक्स की, ठीक है, चैप्टर फर्स्ट फिज़िकल वर्ल्ड। आप सभी को ऑलमोस्ट वीडियो मिल गई होगी, ठीक है। जाकर आप देख सकते हैं वो फिज़िक्स की फिज़िकल वर्ल्ड चैप्टर की वीडियो। आज मैं बायोलॉजी के चैप्टर फर्स्ट के साथ हूँ, लिविंग वर्ल्ड। गाइज मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, दैट इज़ दैट मैं टाइम टेबल बना रही हूँ, ठीक है। अभी एक दिन हम हफ्ते में ऑलमोस्ट मैं 2 या 3 वीडियोज़ अपलोड कर दिया करूँगी, और जब भी मुझे टाइम मिलेगा, राइट। उसमें 3 वीडियोज़ अगर आएंगी वो तीनों सब्जेक्ट्स की होगी। ये नहीं है भी कंप्लीट वीडियो आएगी, पार्ट्स में वीडियो आया करेगी, बिकॉज लंबी वीडियो देखने का किसी को भी इंटरेस्ट नहीं होता और पार्ट्स में बनानी ईजी है। विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम तो मैं स्टार्ट करती हूँ वीडियो को। ओके, बायोलॉजी का जो चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड, उसको हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। लिविंग वर्ल्ड, लिविंग दा मीनिंग हो गया भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी चीज़ हैगी, पर्सन, थिंग, जो भी चीज़ हैगी जी, लिविंग कदों कहने आ, लिविंग कदों कहा जाता कोई भी चीज़ नूं, जद वो की करे, ग्रोथ शो करे, जद वो रिप्रोडक्शन करे, ठीक है, जद वो आप कह सकते ब्रीथ करे, राइट, जद वो मूव करे। ये सब कुछ हुंदा गा भी है ना, मतलब कि इंपॉर्टेंट आगा कोई भी ऑर्गेनिज्म नूं लिविंग दे लई डिफाइन करन दे लई, राइट। ये सब कुछ मैं तुहानूं दिखा रही हैगी, ते बट ये अपना लिविंग दा सिंपल आगा भी एनीथिंग विच कैन बी ग्रो, रिप्रोड्यूस, ब्रीथ एंड मूव इज कॉल्ड लिविंग। आज हम इस लिविंग वर्ल्ड चैप्टर को करेंगे। इसमें आपको सब बायो का बेसिक ही मिलेगा, ज़्यादा कुछ नहीं होगा, बेसिक पढ़ेंगे आज हम बायो का, जो कि आगे जो चैप्टर्स होंगे आपको +1 में उनमें काम आएगा, राइट। फिज़िक्स आ रहा है लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में सबसे पहले आपको कुछ बता रही हूँ मैं, कैरेक्टरिस्टिक फीचर एंड डिफाइनिंग फीचर। अभी इनको मैं बता क्यों रही हूँ, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसके बेसिस पे जो भी हमारी लिविंग वर्ल्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी उनको हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स वो फीचर्स होंगे ने जेडे क्या बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग शो, मतलब जेडे कि लिविंग भी शो करते हैं तो नॉन लिविंग भी शो कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है अगर लिविंग विंग्स इंटरनली इंट्रेंसिक मतलब कि है कि शो करते हैं तो नॉन लिविंग एक्सटेंसिव करते हैं, बट वो क्या शो करते हैं, बट डिफाइनिंग फीचर की है ओनली लिविंग विंग्स शो करते हैं। मीनस डिफाइनिंग फीचर्स वो फीचर्स हो गए जेडे कि सिर्फ और सिर्फ लिविंग विंग्स दे विच ही पाए जाते हैं, होर कोई भी ਉਹ मतलब कि अगर नहीं कर सकता गा, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ लिविंग बींग्स दे विच ही हुंदे ने वो फीचर्स। ऑलराइट, मैनूं लगदा तुहानूं समझ आ रहा होगा भी मैं की दसना चाह रही हैगी। हुण आपां करैक्टरिस्टिक मतलब कि हुण आपां की पढ़ांगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स दे विच आपां नूं किहड़ियां चीज़ां दी जरूरत आ भी जिस दे नाल आपां कोई भी ऑर्गेनिजम नूं लिविंग दे विच क्लासीफाई कर सकते हैं। हुण आपां मीनस कह सकते हो फीचर्स पढ़ांगे, फीचर्स दे विच एक तां आपां पढ़ांगे ग्रोथ, एक पढ़ांगे आप रिप्रोडक्शन, एक आप पढ़ांगे मैटाबॉलिज्म एंड एक आप पढ़ांगे कॉन्शियसनेस। ये 4 करैक्टरिस्टिक्स आप पढ़ांगे। ऑलमोस्ट मैं अज सिर्फ ये 4 करैक्टरिस्टिक्स ही करवावांगी। उस तो अगली वीडियो आ जो पार्ट 2 आएगा उस दे विच तुहानूं की हैगा होर इस तो अगे जो कि आप पढ़ना गा वो करवावांगी। ऑलमोस्ट मैं कोशिश करांगी भी इस वीडियो एंड सैकेंड पार्ट दे विच इस चैप्टर नूं कंप्लीट करदा, बिकॉज इट्स वेरी बेसिक चैप्टर। स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली हमारे पास है ग्रोथ। ओके, ग्रोथ के बारे में हम क्या जानते हैं, ग्रोथ होती क्या है। इसको मैं सेकेंड पेज पर स्टार्ट करती हूँ। व्हाट इज ग्रोथ? ग्रोथ हम किस चीज़ को कह देते हैं, राइट, वो हमें पढ़ना है। ग्रोथ आप किस नूं कहने हैगे, ग्रोथ हुंदा गा डिफाइंड
growth is defined as the increase in mass or number of cells। ਸੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੋਥ ਕੀ ਹੈਗੀ, ਐਕਸਟਰਨਲ ਗਰੋਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਾਸ ਮੀਨਸ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਇਟਸ ਨਾਟ ਵੇਟ, ਇਹ ਮਾਸ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਮਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸੈਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਰੋਥ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਹੁਣ ਗਰੋਥ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗੀ, ਇੰਟ੍ਰਿੰਸਿਕ ਗਰੋਥ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਫੀਚਰ ਆ ਜਾਂ ਡਿਫਾਈਨਿੰਗ ਫੀਚਰ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਡ 'ਤੇ ਦੱਸਾਂਗੀ ਵੀ ਇਹ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਫੀਚਰ ਆ ਜਾਂ ਡਿਫਾਈਨਿੰਗ ਫੀਚਰ ਹੈਗਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਗਰੋਥ। ਗਰੋਥ ਕੀ ਹੈਗੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਯੂਨੀਸੈਲੂਲਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੋਥ। ਯੂਨੀਸੈਲੂਲਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਯੂਨੀਸੈਲੂਲਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਰੋਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਯੂਨੀਸੈਲੂਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਗਰੋਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਕੀ ਸਿੰਗਲਡ ਸੈਲਡ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੋਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨੋ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੋਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਯੂਨੀਸੈਲੂਲਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਰੋਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਮਲਟੀ ਸੈਲੂਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਲਟੀ ਸੈਲੂਲਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਰੋਥ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ, ਪੋਸੀਬਲ ਕੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਦੈਨ ਗਰੋਥ ਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਦੋ ਟਾਈਪਸ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਲਿਵਿੰਗ ਔਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਦੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਯੂਨੀਸੈਲੂਲਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਰੋਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਨੋਨ ਲਿਵਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਟਰਮੀਨੇਟ ਗਰੋਥ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੀ ਟਾਈਪ ਆ ਗਈ, ਡਿਟਰਮੀਨੇਟ ਗਰੋਥ। ਡਿਟਰਮੀਨੇਟ ਗਰੋਥ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸੌਰੀ ਇਟਸ ਇਨ ਐਨੀਮਲਸ। ਡਿਟਰਮੀਨੇਟ ਗਰੋਥ ਇਜ਼ ਇਨ ਐਨੀਮਲਸ। ਐਨੀਮਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਰੋਥ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਆ ਵੀ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਗਰੋਥ is fixed. Determinate growth is the period of growth which is fixed, means ਇੱਕ certain number ਤੱਕ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗੀ 21 ਈਅਰਸ ਤੱਕ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੱਧਦੀ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, 21 ਈਅਰਸ ਤੱਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੀ ਹੈਗੀ, ਰਾਈਟ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਡਿਟਰਮੀਨੇਟ ਗਰੋਥ। ਦੈਨ ਹੋ ਗਈ ਇਨ ਡਿਟਰਮੀਨੇਟ ਗਰੋਥ। ਹੁਣ ਇਨਡਿਟਰਮੀਨੇਟ ਗਰੋਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਨ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਗਰੋਥ ਹੈ, ਜੋ ਗਰੋਥ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਫਿਕਸਡ, ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੀ ਉਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਰੋਥ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਕਸਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਵਾਈ ਫਿਕਸਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੋਥ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਆਪਣੇ ਹਿਊਮਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਗਰੋਥ ਕੀ ਇੱਕ ਸਰਟਨ ਏਜ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗਰੋਥ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੀ ਕੀ ਹੈ, ਸੈਲਸ ਗਰੋ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵੋਰਨ ਆਊਟ ਸੈਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਡੈਡ ਸੈੱਲ ਹੋ ਗਏ ਰਿਪੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਬਸ ਇਹੀ ਕੰਮ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਵੀ ਐਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗਰੋਥ ਚੱਲਦੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੱਧਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਰੋਥ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਮਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਓਕੇ। ਸੋ ਦੈਨ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੋਨ ਲਿਵਿੰਗਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨੋਨ ਲਿਵਿੰਗਸ, ਓਕੇ। ਨੋਨ ਲਿਵਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੋਥ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਗਾ, ਓਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਨੋਨ ਲਿਵਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੋਥ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਯੈਸ। ਇਹ ਕੀ ਹੈਗੀ, ਗਰੋਥ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨੋਨ ਲਿਵਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਪੋਜ਼ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਮਾਊਂਟੇਨ, ਰਾਈਟ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਮਾਊਂਟੇਨ ਐਂਡ ਇਸ ਦੀ ਇੰਨੀ ਹਾਈਟ ਹੈ, ਫਸਟਲੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗੀ ਇਹਦੀ ਇੰਨੀ ਹਾਈਟ ਹੈ। ਬਟ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ, ਵਿੰਡ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਵਿੰਡ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਐਂਡ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਸੈਂਡ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸੈਂਡ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ, ਸੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾਲ। ਜਦ ਸੈਂਡ ਕੀ ਹੈਗੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਗੀ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਲਾਈਨ ਮਾਰੀ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਿੰਗ ਲਾਈਨ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਗਰੋਥ ਹੋ ਗਈ ਗਰੋਥ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਦੀ ਫਸਟ ਇੰਨੀ ਹਾਈਟ ਸੀ, ਫਿਰ ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹਾਈਟ, ਕਿੰਨਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਪੈ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰੋਥ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨੋਨ ਲਿਵਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਰੋਥ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਗਰੋਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਕਸਟ੍ਰਿੰਸਿਕ ਗਰੋਥ। ਐਕਸਟ੍ਰਿੰਸਿਕ ਗਰੋਥ ਕਿਹੜੀ ਗਰੋਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਐਕਸਟਰਨਲ ਗਰੋਥ, ਮਤਲਬ ਆਊਟਸਾਈਡ ਦਾ ਬੋਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਲਿਵਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸੀ, ਇੰਟ੍ਰਿੰਸਿਕ
ग्रोथ, राइट, इंट्रिंसिक ग्रोथ मीनस वो कि अपने इंटरनल होंगी है कि नॉट द आउटसाइड। हुण ग्रोथ की आपां एक डेफिनेशन दे दईए, ग्रोथ इज अ परमानेंट एंड इरिवर्सिबल चेंज इन द साइज ऑफ सेल। ठीक है, ग्रोथ की होंगी है, परमानेंट होंगी है, एंड की इस दे नाल की भी अपने साइज है जिहड़ा सैल दा वो चेंज होंदा रहिंदा। एन ऑर्गन और अ होल ऑर्गेनिज्म, मतलब जां तां कोई सैल जां कोई ऑर्गन दे विच चेंज या पूरे ऑर्गेनिज्म दे विच ही चेंज की है आंदा रहिंदा गा। एंड दिस उस तो बाद विच की हैगा यूजली की है इस जदों कोई आपां कह दिंदे आ भी ग्रोथ होंदी है तो आप किस चीज़ नूं आपां कंटेन करते हैं भी हाँ इन्हां चीज़ों के विच हुंदी है। एक तो जे वेट वध जे, ड्राई वेट मीनस विदाउट ग्रेविटी, मास एंड नंबर वध जे, मास वध जे, ड्राई वेट वध जे, सो आप कह सकते हैं भी हाँ जी ग्रोथ हो रही है। ओके, सो हो गया अपना ग्रोथ इज़ कंप्लीटेड। हुण एक चीज़ रह गई, हुण मैं तुहाथों पुछां भी ग्रोथ की हैगी करैक्टरिस्टिक फीचर आ जां मतलब डिफाइनिंग फीचर है। सो मेरे हिसाब नाल इट इज़ अ करैक्टरिस्टिक फीचर। वाई करैक्टरिस्टिक फीचर? बिकॉज ये की है लिविंग दे विच भी हो रही है, लिविंग दे विच भी हो रही है एंड नॉन लिविंग्स दे विच भी हो रही है। सो मीनस जे की है ग्रोथ नॉन लिविंग एंड लिविंग दोनों च हुंदी है तो आप की कह दें इट्स अ टाइप ऑफ करैक्टरिस्टिक फीचर, राइट। सो हुण आ गया अपना सेकेंड जो कि आप पढ़ना रीप्रोडक्शन बारे। सो वट इज़ रीप्रोडक्शन का आप मीनिंग की कह सकते हैं भी रीप्रोडक्शन की होंगी है गिविंग बर्थ टू न्यू जनरेशन फ्रॉम द प्रीवियस वंस। ठीक है, बर्थ न्यू जनरेशन का बर्थ होना कितों? प्रीवियस जनरेशन तो, राइट, उसनों आप की कह देंगे आगे रीप्रोडक्शन। ऑलराइट, समझ आ रहा है होप तुहानूं। एंड हुण आप पढ़ते हैं रीप्रोडक्शन नूं भी आप दोनों पार्ट्स दे विच पढ़ांगे, नॉन लिविंग एंड ऑल्सो इन लिविंग, राइट। हुण की हैगी रीप्रोडक्शन हैगी जो वो की है नॉन लिविंग दे विच हुंदी है, आर यू कैन से दैट रीप्रोडक्शन इज इन नॉन लिविंग। सो नो, तुसीं कदे देखिया भी सपोज दिस इज़ अ ब्लू पेन, ठीक है, दिस इज़ अ ब्लू पेन एंड इसनों तुसी पूरे रात तक रख दिता एंड देन उस तो बाद सुबह जब देखिए इट कन्वर्टेड इनटू टू, दैट डजंट हैपन, इट डजंट हैपन, राइट। सो दैट्स वाई नॉन लिविंग डजंट ग्रो, सॉरी डजंट रिप्रोड्यूस। सो लिविंग दे विच की हैगी, लिविंग्स तो आपां नूं पता ही है, वी आर लिविंग एंड वी रिप्रोड्यूस, वी आर गिविंग टू बर्थ टू द यंग वंस, राइट। सो लिविंग दे विच टू टाइप्स की रिप्रोडक्शन हुंदी है, एसेक्सुअल and sexual. You are known well known about this because ये पता होगा, ज़्यादा नहीं दसन की जरूरत। ये सेक्शुअल रिप्रोडक्शन दे विच की हुंदा गा गेमेट्स की फॉर्मेशन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती गी। इस दे विच की हुंदी है कि क्लोन्स फॉर्म होंदे ने। क्लोन्स तुहानूं पता होना गा भी मतलब कि जिहड़ी प्रीवियस जनरेशन है एंड न्यू प्रोगैनी है जिन्हों तुसी प्रोजेनी कह दिंदे हो, वो की है कि सिमिलर होंदे ने, मीनस कि उन्हां दे विच कोई डिफरेंट नहीं, माइनर डिफरेंस हो सकते हैं, नो वेरिएशंस नहीं होंगे, दे आर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स, न्यू जनरेशंस आर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स, बट इन द सैक्शुअल रिप्रोडक्शन देयर इज़ अ वेरिएशन। उत्थे की है कि वेरिएशंस होंदियां ने, ऑफकोर्स होंदियां ने वेरिएशंस, ते उत्थे की होंदियां ने भी पेरेंट्स ने जिहड़े ऑफस्प्रिंग्स दैट बेबीज आर नॉट आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। ऑलराइट, आई होप समझ आ गया होगा। दैन हुण इत्थे की आ गई, हुण इहदे विच जे मैं तुहानूं दसना होवे तुसीं कहोगे भी ये नॉन लिविंग च हुंदी नहीं, लिविंग दे विच हुंदी है। सो दैट्स वाई वी कैन से दैट इट इज़ अ डिफाइनिंग फीचर, राइट, डिफाइनिंग फीचर। हुण तुसीं कह दोगे ये तो डिफाइनिंग फीचर है, बट हुण मैं तुहानूं इत्थे एक्सैप्शनल केस दसदी हां, एक्सैप्शनल, ठीक है, इंपॉर्टेंट है बिकॉज एक्सैप्शनस इंपॉर्टेंट होंदियां ने। हुण इत्थे दो ऑर्गेनिजम्स की आपां गल करांगे, एक तो हैगा म्यूल, सैकेंड ऑर्गेनिजम इज़ हिनी। म्यूल एंड हिनी आर दोज ऑर्गेनिजम विच डू नॉट रीप्रोड्यूस मीनस ये रिप्रोड्यूस नहीं करते बट फिर भी लिविंग ने,
लिविंग तो हैगे ने ना। सो हुण आपां क्या म्यूल आगा जो वो क्या रीप्रोड्यूस नहीं करता हैगा, मीनस अगे किसी भी ऑफरिंग नूं वर्थ नहीं दिंदा। ये म्यूल बनता किवें है, ये म्यूल जिहड़ा मेल डोंकी प्लस डोंकी एंड प्लस की हॉर्स, वो भी फीमेल हॉर्स एंड मेल डोंकी जब फ्यूजन होंदी हैगी, ठीक है, सैल्स दी गैमीट्स दी, दैन म्यूल इज फॉर्मड। सेम ओपोजिट इन हिनी, मेल हॉर्स प्लस फीमेल डोंकी जब मतलब उन्होंने फ्यूजन होंदी है दैन हिनी इज फॉर्मड। सो मीन्स कि एक्सैप्शनल केसिस ने, बट ये अगे रिप्रोड्यूस नहीं करते, दे आर इन्हों आप इस तरह के ऑर्गेनिजम्स नूं आपां की कहने हुंदे हैगे, सिट्राइल, ठीक है, स्ट्राइल होंगे ने ये ऑर्गेनिजम। स्ट्राइल क्यों नहीं, बिकॉज रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। सिर्फ आप मैं तुहानूं ऑर्गेनिजम्स की गल दसी है, सम ऑफ द पेरेंट्स विच कैन नॉट रिप्रोड्यूस, सो दे आर स्ट्राइल। सो दैट डजंट मीन दैट भी वो क्या जिंदा नहीं हैगे ने, वो जिंदा तो हैगे ने बट वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। सो जो मैं इत्थे स्टेटमेंट लिखी है भी रिप्रोडक्शन इज डिफाइनिंग फीचर, भी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम आ उसके कोले जे रिप्रोडक्शन नहीं होगी तो वह जिंदा नहीं रह सकता, बट इट्स रॉन्ग। सो अपनी कंक्लूजन जो आप उपरों ही कढ़ती सी वो की होगी रॉन्ग। सो रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो करैक्टरिस्टिक फीचर। क्यों करैक्टरिस्टिक फीचर है, बिकॉज एक जरूरी नहीं हैगा भी जो नॉन लिविंग च नहीं हैगी दैट मीनस ऑफ डिफाइनिंग फीचर हो जाएगा, नो दैट कांट बी पॉसिबल। डिफाइनिंग फीचर एक तो ये गल होगी भी वो लिविंग च हुंदा, दूसरी गल ये हैगी डिफाइनिंग फीचर लिविंग ऑर्गेनिजम नूं डिफाइन करदा भी वो होर किसी ऑर्गेनिजम्स दे विच कोई भी ऑर्गेनिजम आ जो रिप्रोडक्शन नहीं करेगा तो जिंदा नहीं रह सकता, दैट इज रॉन्ग। सो दैट्स वाई इट इज़ अ करैक्टरिस्टिक फीचर। देन मूविंग टू नेक्स्ट, सो गाइस हम मेटाबॉलिज्म कर रहे हैं अभी, जो हमारा थर्ड पार्ट कह सकते हैं, करैक्टरिस्टिक है थर्ड। सो व्हाट इज़ मेटाबॉलिज्म, ठीक है, मेटाबॉलिज्म होती क्या है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेटाबॉलिज्म कुछ बच्चों के लिए ये न्यू वर्ड है। व्हाट इज़ मेटाबॉलिज्म? मेटाबॉलिज्म इट इज़ सम टोटल ऑफ वेरियस बायोकेमिकल activities or reactions occurring in a cell, मीनस जो भी प्रॉपर सारिया है ना रिएक्शनस ने, कैमिकल रिएक्शनस होंदियां रहिंदियां ने पूरे सैल दे विच, उसनूं आपां मेटाबॉलिज्म कहा जांदा गा। हुण ये भी मेटाबॉलिज्म नूं भी आपां अगे की आ देखदे आंगे, एक तां नॉन लिविंग दे विच भी इज मेटाबॉलिज्म इज पॉसिबल इन नॉन लिविंग एंड सेकेंड इज लिविंग, इज मेटाबॉलिज्म इज पॉसिबल इन लिविंग। सो ये चीज़ देखते हैं नॉन लिविंग दे विच मेटाबॉलिज्म नेवर अकर इन नॉन लिविंग, ठीक है, मेटाबॉलिज्म नहीं हुंदी हैगी किहदे विच, नॉन लिविंग्स दे विच। ते लिविंग्स दे विच ऑब्वियसली हुंदी ही हैगी मेटाबॉलिज्म, एंड मेटाबॉलिज्म लिविंग बीइंग्स दे विच दो टाइप्स दी हुंदी है। फर्स्ट इज एनाबॉलिज्म and catabolism. I hope screen is visible to all. And then metabolism and anabolism, that catabolism and anabolism. So हुणे एक ही है न्यू टर्म्स ने, ये तुसी कह सकते हो मेटाबॉलिज्म दी टाइप्स ने। टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म आर एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म, राइट। हुण एनाबॉलिज्म की हुंदी है? एनाबॉलिज्म दा फर्स्ट पॉइंट लिखूंगी फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल, राइट, फॉर्मेशन ऑफ a molecule, right, formation of any molecule means कोई भी जो molecule के form होंदा गा, like that water plus कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, उस तो अपने को की बन जाता है C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन, राइट, दिस इज अ रिएक्शन। हुण इन्हां दोनों नूं ऐड करके अपने को आह बन गया मीनस के अपना ग्लूकोज, राइट। सो इनू आप कहांगे दिस इज अ एनाबॉलिज्म रिएक्शन, जिस दे विच कोई भी मॉलिक्यूल उसकी फॉर्मेशन हो रही है, राइट। सो ये एक तरह की इट इज़ अ कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म। कंस्ट्रक्टिव मीनस किसी भी चीज़ नूं बनाना, मीनस ये कोई चीज़ बनाते ने, राइट।
सो दैन उस तो बाद विच इहदी एग्जाम्पल मैं तुहानूं दे दित्ती हैगी भी फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फोटोसिंथेसिस दे विच। नैक्सट वी हैव कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म की हुंदा गा? ब्रेकडाउन, जे उह च फॉर्म हो रही है कोई चीज़ बन रही है। सपोज कर लो दो स्टूडेंट्स ने, एक स्टूडेंट हैगा गा जिहड़ा हर एक मतलब नहीं, दो बच्चे ने, ठीक है, एक बच्चा की आपदे सारे परिवार नूं जोड़ के रखदा, दूसरा बच्चा आपदे परिवार नूं तोड़दा गा, जां एक बच्चा अपनी क्लास नूं जोड़ के रखदा, दूजा बच्चा तोड़दा गा। सो उहनूं आपां की कहांगे, एक नूं एनाबॉलिज्म, एक नूं कैटाबॉलिज्म, ठीक है। ब्रेकडाउन ऑफ मॉलीक्यूल ऑफ एनी मॉलीक्यूल, बस यही फर्क है इन्हां दोनां दे विच। इहनूं की कहा जांदा गा? इट इज़ ए डिस्ट्रक्टिव। हुण ये डिस्ट्रक्ट कर रहा, कोई चीज़ नूं तोड़ रहा, इट इज़ अ डिस्ट्रक्टिव मैटाबॉलिज्म। ऑलराइट, एंड इहदी एग्जाम्पल लिखोगे तुसीं रेस्पिरेशन, डाइजैशन, डाइजैशन दे विच ग्लूकोज है जिहड़ा ओह क्या कन्वर्ट हुंदा गा फैट्स एनर्जी दे विच, राइट। सो दिस इज़ अबाउट द मैटाबॉलिज्म। एंड लास्ट हुण अपना एक ही रह गया गा कॉन्शियसनैस, ठीक है, बस वो करना गा। सो आप अज की वीडियो में इत्थे खत्म करांगे बिकॉज वीडियोज़ नूं ज़्यादा लंबी नहीं करना गा। ओके, सो 30 अबव 30 तो ज़्यादा नहीं करते, मैक्सिमम 30 ही होया करेगी वीडियो दी टाइमिंग। एंड नैक्सट अपना हैगा गा कॉन्शियसनैस। ओके, कॉन्शियसनैस, हाँ जी, कॉन्शियसनैस दस्सण तो पहला मैं तुहानूं दसदा, इज मैटाबॉलिज्म इज़ अ डिफाइनिंग फीचर और अ करैक्टरिस्टिक फीचर। नाउ हुण तुहाडे दिमाग दे विच फिर एक गल आ रही होवेगी भी पिछली जो मैं तुहानूं दस्सिया सी रीप्रोडक्शन, तुसीं कहोगे भी उस दे विच रीप्रोडक्शन दे विच मैं कहा सीगा भी मैं ये जरूरी नहीं हैगा गा भी जे चीज़ नॉन लिविंग च नहीं हो रहीगी तो आपां कह दांगे भी वो डिफाइनिंग फीचर हैगा उसकी की भी है। जिवें रीप्रोडक्शन की हैगी, जरूरी नहीं भी जे लिविंग च ना होगी तो जिउंदे नहीं रह सकते, बट इस दे विच वो चीज़ आवेगी भी जे नॉन लिविंग दा मैटाबॉलिज्म करदे नहीं, बट लिविंग बीइंग्स दे विच जे मैटाबॉलिज्म ना होगी, जे मैटाबॉलिज्म ना होगी then they can't survive. So it is a defining feature and most defining feature ही ਇਹ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੀਚਰ ਹੀ ਕੀ ਆ, ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ। ਸੋ ਇੱਧਰ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ। ਤਾਂ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਫਸਟਲੀ ਤਾਂ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ, ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਇਜ਼ ਦ ਅਵੇਅਰਨੈਸ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅਵੇਅਰਨੈਸ of surrounding and response to external stimuli। stimuli ਦਾ मीनिंग की हुंदा गा? मीनस की है कि भी जदों आपां नूं कोई भी बाहरों एक्सटर्नल कोई चीज़ हुंदी है ना, कुछ भी हुंदा गा, स्टिमुलाई का मीनिंग हुंदा सिग्नल, इट इज़ अ सिग्नल, इट इज़ अ सिग्नल। स्टिमुलाई इज़ अ सिग्नल, जदों बाहरों कोई अपन सिग्नल मिलता उस दे अगेंस्ट या उस दे उपर जदों अपन कोई भी सिग्नल मिलता तो आप किवें रिस्पॉन्स करते हैं? अवेयरनैस अपनी की अवेयरनैस हुंदी है, रिस्पॉन्स की हुंदा गा? सपोज कर लो एक डॉग है जिसनों कोई भी आए नहीं पता भी अपन उसकी बोली वगैरह समझ नहीं आती, बट फिर भी जे अपन उस टच करते उसनों फील हुंदा, उसनों सेंस हुंदा, वो कोई ना कोई रिस्पॉन्स दिंदा, वो अवेयर हुंदा भी किस तरीके नाल किसी ने मैनूं टच किया, राइट। जिस दे आपां मारदे भी हैं तो उन्होंने समझ आ रहा है कि भी मैं कुछ गलत ही किया, दैट्स वाई मेरी की हैगी ਵੱਜ रही हैगी, उसदे सट लग रही है। सो अब देखिए रिस्पॉन्स दिंदा गा, दैट इज़ कॉल्ड अ कॉन्शियसनैस, राइट। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दे विच कॉन्शियसनैस होनी जरूरी है एंड नॉन लिविंग दे विच कॉन्शियसनैस हुंदी नहीं। सपोज दिस इज़ अ पेन, दिस इज़ अ पेन, इनू मैं इन्नी जोर देने किस तरीके नाल भी मारा, डिग सिट देवां, मारा, ठीक है, इनू कुट्टन लग जा, बट इन्हें कुछ नहीं करना बिकॉज इट हैज़ नो फीलिंग्स, इट इज़ डेड, राइट। इसकी ग्रोथ कुछ नहीं है, इज़ डेड हैगा, सिंपल। सो नॉन लिविंग्स नेवर शो कॉन्शियसनैस, ऑलराइट। सो दैन उस तो बाद लिविंग की गल आ गई। लिविंग की जो आ कॉन्शियसनैस आ गई जी, एक तो होंदी हैगी दो पार्ट्स के डिवाइड कर दें। फस्ट पार्ट हैगा सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी मीनस की है अबिलिटी टू डिटेक्ट चेंजिस, अबिलिटी टू डिटेक्ट चेंजिस मीनस की है भी जे कोई चीज़ आंदा गा, देखो आप कहने होंगे ना भी जे आप बाई चांस कोई परसन हो जिन्होंने कि धुप्प दे विच रहा ना जाता हो, है ना,
ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਆ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਉਹ ਪਰਸਨ ਕੀ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਆ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸਕਿਨ ਕੀ ਹੈ ਰੈੱਡ ਹੋ ਗਈ ਜਦ ਹੀ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਸਨਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਸੈਂਸਿਟਿਵਿਟੀ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸਨੂੰ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸੈਂਸਿਟਿਵਿਟੀ। ਐਂਡ ਸਟਿਮੁਲਾਈ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸਟਿਮੁਲਾਈ। ਸਟਿਮੁਲਾਈ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਗਨਲ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਗਨਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਵਾਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਈਟ ਹੋ ਗਈ, ਫੋਟੋ ਪੀਰੀਅਡ ਹੋ ਗਿਆ ਮੀਨਸ ਜਿਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਦੋ ਟਾਈਪ ਦੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਲਿਵਿੰਗ ਔਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਯੂਨੀਸੈਲੂਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯੂਨੀਸੈਲੂਲਰ। ਯੂਨੀਸੈਲੂਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੈਗੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵਿਟੀ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਵੀ ਯੂਨੀਸੈਲੂਲਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਸਿਟਿਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਯੂਨੀਸੈਲੂਲਰਸ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵਿਟੀ ਮੀਨਸ ਕਿ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਕੀ ਆ ਚੇਂਜਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰਦਾ ਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੰਨ ਲਓ ਅਮੀਬਾ ਗਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਯੂਨੀਸੈਲੂਲਰ। I hope it is all visible to you. This is amoeba with nucleus, right? This is a nucleus and this is amoeba. ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਅੰਡਰ ਅਨਫੇਵਰੇਬਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਅਨਫੇਵਰੇਬਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਰੀਪਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਗਾ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆਪਦੀ ਸੈਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਆਪਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਬਣਾ ਲੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਲੇਅਰ ਦਾ ਨੇਮ ਹੈਗਾ ਸਿਸਟ। ਇਟ ਇਜ਼ ਇਨ ਯਰ 10th ਕਲਾਸ ਸਿਸਟ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ ਸਿਸਟ ਲੇਅਰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰਹੇਗੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਲਾਈਕ ਦਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਇਸਨੇ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਇਹਨੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਸਮਾਲ ਡਾਟਰ ਸੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਕਿ ਅਨਫੇਵਰੇਬਲ ਦੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਫੇਵਰੇਬਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਤਾਂ ਇਹ ਲੇਅਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਬ੍ਰੋਕ, ਦਿਸ ਲੇਅਰ ਵਿਲ ਬ੍ਰੋਕ ਡਾਊਨ ਬ੍ਰੋਕਨ ਐਂਡ ਆ ਸਾਰੇ ਡਾਟਰ ਸੈਲਸ ਕੀ ਆ ਜਾਣਗੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਗੇ ਐਂਡ ਦੇ ਕੈਨ ਲਿਵ ਦੇਅਰ ਲਾਈਫ ਬਾय ਓਨ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਅਮੀਬਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੀਪਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਅੰਡਰ ਦ ਅਨਫੇਵਰੇਬਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਯੂਨੀਸੈਲੂਲਰ। ਮਲਟੀਸੈਲੂਲਰ ਲਾ ਲਓ ਡੌਗ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੀਜ਼ਨਲ ਬਰੀਡਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੀਜ਼ਨਲ ਬਰੀਡਰਸ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਰੀਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਡੌਗ ਹੈ ਉਹ ਕਿ ਰੇਨੀ ਅਤੇ ਸਪਰਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਰੀਪਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਗਾ, ਜਾਂ ਕੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਡੌਗਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਲਾਈਟ ਐਕਸਪੋਜਰ ਹੈ, ਲਾਈਟ ਦੀ ਐਕਸਪੋਜਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਿੰਨਾ ਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਰੀਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਅ ਮਲਟੀ ਸੈਲੂਲਰ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਇਜ਼ ਅ what type of feature, characteristic or defining? Yes, it is a defining feature. Why it is a defining? Because ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਲਿਵਿੰਗ ਔਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, they can't survive without the consciousness, alright। then that's all for today's video, but ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ, ਬਿਕੋਜ਼ I do lot of hard work for this, for making the videos. So please like my videos, subscribe my channel and comment in the comment section if you find any problem. And that's all for today. And ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਤਾਂ then comment section ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀਲੀ ਉੱਥੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। I will definitely reply to you, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਡੌਗਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੀਜ਼ਨਲ ਬਰੀਡਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਲ ਸੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਫੀਚਰਸ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਉਹ ਡਿਫਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਫੀਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਓਕੇ ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ, ठीक है। गुड इवनिंग का टाइम हो रहा है एंड हैव अ नाइस डे। सो गाइस वीडियो तो कंप्लीट हो गई है, बट एक क्वेश्चन है आप सबसे जो कि मैं बताऊंगी आंसर उसका, बट आपसे भी क्वेश्चन है, आपको बताना है वाई। आप हम कॉन्शियसनैस की गल करके हटे हैं भी कॉन्शियसनैस क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डिफाइनिंग फीचर है। सो कॉन्शियसनैस जिमें कि कोमा पेशेंट होंदा गा, हुण कोमा पेशेंट की अगर कॉन्शियसनैस नहीं हुंदी उस दे विच, राइट, कॉन्शियसनैस नहीं हुंदी जां हुंदी है, वो चीज़ नूं तुसीं मैनूं कॉमेंट सैक्शन दे विच दसना गा। ते जो अगली वीडियो आवेगी
ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੀ ਵੀ ਕੋਮਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਆਪਦੀ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੀਨਸ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਦੱਸਿਓ ਐਂਡ ਗੁੱਡ ਬਾਏ, ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ ਗਾਈਜ਼, ਐਂਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ।